नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आइडिया आएगा हमारे दिमाग में। वी नो दैट द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी हम इस रिजल्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। LHS साइड में भी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, देन RHS लेंगे, उसमें भी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा। क्लियर है बस सभी को। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ सोच सकते हैं सर आपने बोला था कि कोसेक एंड कोट को कन्वर्ट करो साइन एंड कोस में। अब देखो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म हो जाए डायरेक्टली, वहाँ पर हम डायरेक्टली आइडेंटिटी का रिजल्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर है बात। लेट्स मूव ऑन दी सॉल्यूशन टेकिंग LHS एंड क्रॉस मल्टीप्लाई विद cos थीटा प्लस cot थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी यानी 1 हो जाएगा, एंड न्यूमिनेटर में हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। तो RHS की वैल्यू हमारे पास कोट थीटा। सिमिलरली टेकिंग RHS, तो RHS को लेंगे हम, सिमिलर टाइप से रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास भी वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा। क्लियर है बात सभी को। जस्ट मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ठीक है।